ईरान का खलीज फारिस से अमेरिका को निकालने का ऐलान, जौहरी और मिसाइल असासों की हिफाजत का भी अज़्म। आबी रास्तों पर दुश्मन की रुकावटों का खात्मा किया जाएगा। अमेरिका शर्मनाक नाकामी के बाद खित्ते में नया महाज खोल रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पैगाम, कहा अबनाए हुर्मुज़ के लिए नया बाब लिखा जा रहा है। फसाद बर्पा करने वाले गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारिस के पानियों की तह है। खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमेरिका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे खुद अपनी हिफाजत करने के काबिल नहीं। ईरान खित्ते में दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाएगा। खलीज और आबी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। अमेरिका का ईरान पर फिर हमलों का मंसूबा, पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग आज दी जाएगी। सेंटकॉम कमांडर ब्रिगेड कूपर ब्रीफिंग देंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सेंटकॉम ने डाक ईगल मिसाइल मशरिक़ वुस्ता भेजने की दरखास्त की। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। डाक ईगल मिसाइल की मुमकिना रेंज 1725 मील से ज़ायद है। ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से हदफ की जानिब बढ़ता है। ट्रंप फिलहाल ईरान पर दबाव के लिए बहरी नाकाबंदी के हक में है। अगर ईरान ने रियायतें ना दी तो मजीद फौजी कार्रवाई पर गौर होगा। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $114 फी बैरल पर आ गई। WTI की कीमत $105 हो गई। मर्बन क्रूड $109 का हो गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मंदी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 2829 पॉइंट्स की कमी के साथ बंद। अमरीकी अफवाज ने पेशकदमी की तो फौरी कार्रवाई होगी। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी ने कहा, जल्द ऐसा असलहा इस्तेमाल करेंगे जिससे दुश्मन कांपता है। ये असलहा दुश्मन के बहुत करीब है। उम्मीद है उन्हें दिल का दौरा ना पड़े। दुश्मन बहिरा अरब से हुर्मुज़ की जानिब बढ़ा तो तेज तर रद्द अमल देंगे। अमरीकी फौरी फतह का अंदाज़ा मिलिट्री अकेडमीज में मजाक है। हम अपने शोहदा के बदले के लिए खून के आखिरी कतरे तक मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान ने हुर्मुज़ की बहाली को ज़रूरी करार दे दिया। अबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के आलमी मईशत पर असरात हो रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अदरबी की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। मुज़ाकरात के हवाले से नई और पुरानी तजावीज़ सब मेज़ पर हैं। अमरीका और ईरान के साथ सफारती राब्ते मुसलसल बरकरार हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में तमाम फरीक़ैन से राब्ते जारी हैं। उम्मीद है कि अमन का बोलबाला होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की अफ़गानिस्तान से फायरिंग और गोलाबारी की मज़म्मत। ताहिर हुसैन ने कहा कि सोमाली कज़ाकों का अगवा करदा जहाज़ इस वक्त पुंटलैंड के साहिल पर लंगर अंदाज है। सोमाली वज़ारत ख़ारजा ने अमले की हिफाजत यकीनी बनाने की यकीन दहानी करा दी। कंबोडिया में 84 के करीब पाकिस्तानी फंसे हैं। कंबोडिया में हमारा मिशन इंतज़ामिया से राबते में है। ईरान के मुआहिदा करने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। ट्रंप का ऐलान, कहा ईरान के साथ फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान को बस कहना होगा वो हार गए। ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के 82% मिसाइल तबाह हो चुके। 159 बहरी जहाज डुबो दिए। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, सदर पुतिन भी नहीं चाहते कि ईरान एटमी ताकत बने। रूसी सदर से यूक्रेन जंग के मामले पर बातचीत हुई। दूसरी जानिब ट्रंप की व्हाइट हाउस में तेल कंपनीज के आला हुकाम से मुलाकात। ईरान तनाज़े के असरात और आलमी ऑयल मार्केट पर मुशावरत। स्कॉट बेसेंट जैसे लोगों के फजूल मशवरे तेल को $120 तक ले गए और ये 140 तक जाएगा। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालीबाफ का अमरीकी वज़ीर ख़जाना पर तंज़, कहा 3 दिन गुजर गए, तेल का कोई कुआं खुश्क नहीं हुआ, ऐसा 30 दिन में भी नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। खलीज फारिस कौमी दिन पर बयान में आबनाए हुर्मुज़ को ईरानी मज़ाहमत की अलामत करार दिया।
कहा दुश्मन ममालिक को खत्ते में दाखिल होने से रोकने का फैसला दुरुस्त है। पाक चीन दोस्ती का नया बाब, मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर, बहली सलाहियत में बड़ा इजाफा, पहली हंगूर क्लास आबदोज PNS हंगूर की चीन में कमिश्निंग, सदर आसिफ अली जरदारी के बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक सदर जरदारी ने हंगूर आबदोज की शमूलियत को पाक बहरिया की जदीद कारी में तारीखी पेशरफ्त करार दिया। कहा पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी, बहरी मफादात और इक्तसादी राहदारियों के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा खित्ते में समंदरी इस्तेहकाम बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कौम और पाक बहरिया को मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कालास का टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काया कालास ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 24 करोड़ अवाम बसते हैं, मगर एक बहुत बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। ये स्कीम जो आज जिसका ऐलान किया जा रहा है, इसके पीछे बेपनाह अरकरेजी की गई। इस स्कीम के हवाले से पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है, जिसके लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। आइंदा 4 बरसों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया। 1 करोड़ तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तियाब होगा। स्कीम का इतलाक 4 सूबों गिलगित और आज़ाद कश्मीर में होगा। तकरीब से खिताब में कहा पहले साल 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस होगी। आइंदा 4 बरसों में हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। आम आदमी को छत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बजट में बड़ी चीज़ें लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म ने अहल अफराद में मुख्तलिफ बैंक्स के चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर हाउसिंग रियाज पीरज़ादा की मुलाकात। कम लागत रिहायशी मनसूबों पर पेशरफ्त रियायती कर्जों की फराहमी से आगाह किया। अफगान तालिबान रजीम का जनूबी वजीरिस्तान में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला। अंगूर अड्डा के इलाके में बिला इश्तियाल गोलाबारी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तालिबान की जारहियत से मुतादिद घर तबाह। बच्चों और खवातीन समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज का बिला इश्तियाल जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। मुतादिद पोस्टों को निशाना बनाया। तालिबान कारिंदे फरार। एक्सट्रीमली प्राउड, इस तरह आप भी फ्रंट के ऊपर थे। एंड याद है जनाजे पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, माई सेल्फ, चीफ वॉज देयर, और हैट्स ऑफ एंड सल्यूट टू योर ग्रेट सैक्रिफाइस। आई थिंक इर्तज़ा अब्बास विल बी वन ऑफ द शाइनिंग नेम्स। और ये एक हिस्ट्री है, आई थिंक कि एक ऑनर की बात भी है, जहाँ एक सैक्रिफाइस है और एक आपकी फैमिली ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, वहाँ पे एक ऑनर भी है कि आपकी फैमिली का नाम, आपके बेटे का नाम जो है वो हमेशा के लिए जो है वो जिंदा हो गया। मार्का हक के शहदा को कौम का सलाम। वफाकी वज़रा तारड़ और दीगर की मार्का हक के कमसिन मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास शहीद के घर आमद। शहीद 7 साला इर्तज़ा अब्बास को खिराज अक़ीदत पेश किया। इर्तज़ा अब्बास की शहादत के वक्त वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास LOC पर दुश्मन से नाबुर्द आज़मा थे। वफाकी वज़रा ने लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के अज़्म और हौसले को सलाम पेश किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। वफाकी वज़ीर तारिक फजल और रुकने कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद इब्रार भी वफ्द में शामिल। वफ्द का मार्का हक के शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को खिराज अक़ीदत।
दिफाए वतन के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ इंक्वायरी की पेशकश की। हर इश्तियाल अंगेज़ी पर सख्त और फैसला कुन जवाब देने के अज़्म का अयादा भी किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और DGI-SPR ने 30 अप्रैल 2025 को भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी की सूरत में वाज़े और दो टोक पैगाम दिया था। इसहाक डार ने कहा, भारत की किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब इंतहाई सख्त और शदीद होगा। DGI-SPR ने भी दो टोक पैगाम दिया। कहा, हम तैयार हैं और हर डोमेन में भारत की तमाम तर सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। छह और 7 मई की रात बुज़दिलाना और शर्मनाक कार्रवाई पर मोदी को रुसवाई और हजीमत का सामना करना पड़ा। भारत के पाकिस्तान पर शर्मनाक हमलों की दुनिया भर ने मजम्मत की। मोदी को सफारती महाज पर अकेला होना पड़ा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारतीय हमले को उसी रात ही शर्मनाक करार दिया था। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम पर चीन ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया। तुर्की ने भारतीय हमले पर पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान किया। रूस ने भारतीय हमले पर सफारतकारी से बात करने और इश्तियाल अंगेजी कम करने का कहा। बांग्लादेश में भारतीय फौज के बुज़दिलाना हमले पर मुल्क भर में रैलियां निकाली गईं। पाकिस्तान और ईरान के माबैन कसीरुल जहती ताउन के फ़रोग पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन के फ़रोग के लिए पुरअज़्म हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल कदर हैं। आबना हुर्मस खुलवाने के लिए अमेरिका नया आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। अमरीकी महकमा खारजा ने दुनिया भर में अमरीकी सफारतखानों को तार रवाना कर दिया। तार में कहा गया, मुतल्लिका ममालिक को एक नए मुआहिदे के लिए रागिब करें। दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौज ने एक और तिजारती जहाज़ को हुर्मस से वापस मोड़ दिया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक तिजारती जहाज़ ईरानी बंदरगाहों पर जाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका ने ईरानी परचमबरदार जहाज़ के अमले के 6 अरकान को छोड़ दिया। दीगर 22 अरकान की रिहाई के लिए कोशिशें जारी। सदर ट्रंप का नेतन्याहू को लेबनान के खिलाफ मुकम्मल जंग से गुरेज का मशवरा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने इस हफ्ते इसराइली वज़ीर आज़म से रोज़ाना बातचीत की। ट्रंप ने कहा, लेबनान पर सिर्फ सर्जिकल हमले करें, जंग को मुकम्मल तौर पर दोबारा शुरू करने से गुरेज किया जाए। इसराइल ने गजा जाने वाले एक और बहरी काफिले को बैनुल अक़वामी पानियों में ही रोक दिया। इसराइली बहरिया ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल कश्तियों को गजा से 600 नॉटिकल मील दूर रोका। फ्लोटिला का कम्युनिकेशन सिस्टम जैम, आगे ना बढ़ने की वार्निंग दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। जजेस ट्रांसफ़र आर्टिकल 2A के मुनाफी है। जजेस ट्रांसफ़र के अमल में शफाफियत का फुक़दान है। ट्रांसफ़र के अमल में वजूहात नहीं बताई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करना गैर आइनी है। दरख्वास्त में विफाक और जुडिशल कमीशन को फरीक बनाया गया। अडयाला जेल में 8 अप्रैल को मुलाकात में बानी PTI ने बताया 85% बिनाई जा चुकी है, एक आंख से नहीं देख पा रहे। डॉक्टर्स ने बताया आंख ठीक नहीं हो सकती। बानी ने बताया उन्हें 22 घंटे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। कैद तन्हाई में क्यों रखा जाता है, फैसले में इसका जिक्र नहीं। वकील सलमान सफदर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। 190 मिलियन पाउंड में सजा मौतली की दरखास्तों पर फैसले की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, आप अपील पर दलाइल क्यों नहीं दे रहे, हम सुनने के लिए तैयार हैं, जल्द अज जल्द फैसला कर देंगे। तयशुदा उसूल है कि अपील मुकर्रर हो जाए तो सजा मुअत्तली गैर मुअस्सर हो जाती है।
सुपर टैक्स से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का लदम करार। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 4C के तहत सुपर टैक्स का निफाज आईनी करार। विफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स से मुतालिक केस का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि सुपर टैक्स का निफाज इनकम टैक्स से आज़ाद और एक अलग टैक्स के तौर पर तस्वुर किया जाएगा। 293 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जारी किया। नॉर्मल पासपोर्ट का इजरा 21 से कम करके 14 दिन कर दिया गया। पासपोर्ट दफातर में मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राइज होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की ज़रिए सदारत इजलास में अहम फैसले। बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। पासपोर्ट दफातर में 15 रोज़ तक मुकम्मल कैशलेस निज़ाम राइज करने का टास्क दे दिया। वज़ीर आला पंजाब का कच्चा एरिया के लिए 23 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। मरियम नवाज का अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के इजरा का भी ऐलान। 14,500 एकड़ सरकारी इराज़ी मकामी अफराद को देने की हिदायत। स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और पुलों की तामीर भी की जाएगी। कच्चा के लिए ट्रांसपोर्ट और क्लिनिक ऑन व्हील भेजने का हुक्म। 300 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप और 300 को लैपटॉप मिलेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है पंजाब में कच्चे के इलाके को क्लियर करा दिया गया। कच्चा अब पक्का हुआ। तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात फराहम की जाएंगी। रैप की पहली लैब पाकिस्तान में WHO प्री क्वालिफाइड हो चुकी है। पाकिस्तान में WHO समेत डोनर एजेंसी दवा की अहलियत चेक कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ड्रैप में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान से अद्वियात दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बरामद होती हैं। सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के हैदराबाद चैप्टर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा सिंध में डाउन सिंड्रोम से मुतासरा बच्चों की तादाद 1 लाख है। डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम कराची के कई इलाकों में फ़ाल है। डाउन सिंड्रोम से मुतासरा बच्चों के लिए हैदराबाद मरकज़ का क़याम अहम संग मील है। और बात ब्लैकमेलिंग से जायदाद पर कब्जे तक पहुंच गई। ड्रामा मिसेज एंड मिस्टर शमीम हसास मोड में दाखिल। देखिए हर जुमेरात से हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।